आप सबने अब्राहम लिंकन के बारे में सुना है। अमेरिका के राष्ट्रपति हुए हैं। और एक कहानी में मैंने पढ़ा था कि उसने राजा दाऊद के बारे में पढ़ा कि परमेश्वर ने एक चरवाहे को राजा बनाया और वो भी प्रभु से प्रार्थना करता था, प्रभु मैं भी राजा बनना चाहता हूं। और उस तरीके से उसने अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित किया। हालांकि आप सब लिटरेचर पढ़ा आपने और आप अब्राहम लिंकन के बारे में, उसकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानते होंगे, जानते हैं कि वो बहुत ही जो है गरीब परिवार से आते हैं। पढ़ने के लिए बुक्स नहीं होती थी, अपने साथियों की बुक्स मांग के पढ़ते हैं और साथ में बहुत कम समय वो स्कूल में जाते हैं। अपने परिवार की जिम्मेवारियों में अपने पेरेंट्स का साथ देते हुए वो मेहनत करते हैं। ये जो बिजली का पोल है इसके नीचे बैठ करके उन्होंने स्टडी की और एक दिन आया, उसका विश्वास जो प्रभु के ऊपर था वो रंग लाया और वो अमेरिका का राष्ट्रपति बना। ऐसे ही जो आज का वचन है जो हमारे बीच में पढ़ा गया है, पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय उसके 18 वचन से आखिरी वचन तक प्रभु का वचन कहता, प्रभु साधारण बल्कि कमजोर चीजों को चुनता है और उनको कमजोर नहीं रहने देता। प्रभु साधारण लोगों को चुनता है और असाधारण रीति से अपनी आशीष से परिपूर्ण करता है। आज का वचन जो कुरिन्थियों की पत्री में पढ़ा गया है, इसमें जब हम आरंभ करते हैं तो इसमें बहुत ही पावरफुल शब्द आता है। 18वीं आयत आप देखेंगे तो लिखा है, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की हालेलुया, हम सब उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। और इस प्रकार से जब हम आगे बढ़ते हैं, प्रभु की सामर्थ संसार की और संसार का ज्ञान प्रभु की कमजोरी और इन तमाम चीजों के ऊपर हम देखते हैं संसार की समझ के ज्ञान के ऊपर प्रभु की मूर्खता, प्रभु का जो साधारणपन है वो सामर्थ्य है। और आगे जब 26 वचन में आगे बढ़ते हैं 31 वचनों तक, तो उसमें प्रभु का वचन कहता है हमारी बुलाहट के बारे में, हमारे बैकग्राउंड के बारे में, हम कहां से उठे हैं उसके बारे में प्रभु कहते याद करो, अपने चुने जाने, अपने बुलाए जाने वालों को तो याद करो। क्योंकि वचन में लिखा बहुत कुलीन, बहुत सामर्थी, बहुत ज्ञानवान, बहुत बुद्धिमान, बहुत धनवान, बहुत बड़े बड़े लोग नहीं चुने गए थे, प्रभु ने हमें कब चुना। और मैं इस कड़ी में आज फिर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि प्रभु जब साधारण लोगों को चुनता है या कमजोर पात्रों को चुनता है, उनको कमजोर नहीं रहने देता, बल्कि अपनी सामर्थ्य से, अपने अनुग्रह से, अपनी दया से परिपूर्ण करके अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। और मैं खुद इसमें एक बहुत बड़ी उदाहरण हूं कि जब मैं सेवकाई में आया, मुझे प्रार्थना करनी नहीं आती थी। मेरी वाइफ सामने बैठी है, मैं इनके घर गया। अभी मुझे नहीं पता था कि इसी घर के साथ मेरा रिश्ता बन जाना है इस तरीके का। तो मम्मी डैडी घर में नहीं थे, ये और इनके छोटे भाई बहन इनके साथ थे। वेट करने के लिए कहते कि चलो आओ हम प्रार्थना करते हैं। अब बैठे तीनों चार भाई बहन बैठे, मैं भी बैठ गया, मुझे बाइबल दी गई और बाद में ज्योति ने बोला कि हम नीति वचन पढ़ेंगे, तीसरा अध्याय। और मैंने लगभग 5 मिनट पूरी बाइबल 2-3 बार घुमा दी, मुझे नीति वचन नहीं मिल रहा था। और इसे धीरे से अपने भाई को बोला निकाल के दो, और उन्होंने मेरे से मेरी बाइबल पकड़ी और उसमें नीति वचन निकाल के मुझे दिया। और आप कल्पना कर सकते हैं कि इसके दिल पर क्या गुजरी होगी कि जिसका जीवन साथी मैं बनने जा रहा हूं, और
वो कैसा कितनी बाइबल को जानता है, क्योंकि उस समय ये इलाहाबाद बाइबल स्कूल से जो है स्टडी करके 2 साल का जो है स्टडी करके आ चुकी थी। और चाइल्ड इवेंजलिज्म जो गौतम नगर में उनका ऑफिस है, उसमें बच्चों के बीच में सेवकाई करी थी। तो मेरे बारे में क्या असेसमेंट होगी, क्या सोच रही होगी? और उसके आगे आप जानते हैं 16 अगस्त 1986 की बात जो मैंने पहले भी शेयर की है कि जब मैं पहले दिन सेवकाई के लिए निकला, प्रार्थना करनी नहीं आती थी, और मैंने अपने उस परिवार में जहां मैं रहता था बोला कि मुझे लिख के दे दीजिए, और मैंने प्रार्थना लिख के अपनी जेब में डाली, ये सोच के कि जिस घर में जाऊंगा उस घर में जब आंखें बंद करके मैं पेपर निकाल के पढ़ के प्रार्थना करके आ जाऊंगा। और हुआ कुछ ऐसे कि जिस घर में गया दक्षिणपुरी के जी ब्लॉक में, मैं जब उस घर में गया, मैंने उनको जो है जब पाठ से डोरबेल बजाई तो अंदर से पंडित जी आते हैं, उनको देख के मेरे होश उड़ जाते हैं। मैंने नाम पूछा, मैंने घनश्याम जी के घर जाना है, तो उन्होंने बोला मैं ही। अंदर गए, 2-3 मिनट के बीच में मैं बात करके मैंने बोला पंडित जी मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है, आपको वक्त आ गया है मेरी प्रार्थना करने का। और मैं पेपर निकालने की कोशिश करूँ, वो भी चोरी से, और वो आंखें नहीं बंद कर रहे थे, वो आंखें नहीं बंद कर रहे थे, मैं पेपर नहीं निकाल पा रहा था। और दैट वाज द फर्स्ट डे, दैट वाज द वेरी फर्स्ट डे कि जब मैं किसी घर में जाकर के प्रार्थना की। और मुझे पता मैं कितना नर्वस था, मुझे पता है कि मेरे शब्द क्या थे, लेकिन एक 8 मिनट के बीच में टूटे फूटे शब्दों में टेंशन में प्रे करके आमीन करके नमस्कार करके वहां निकला। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि 1986 16 अगस्त के बाद आज तक परमेश्वर ने कभी मुंह बंद नहीं होने दिया। प्रभु आज तक जो है अपनी दया से, अपनी कृपा से, अपने आत्मा से अगुवाई करता है। ऐसे आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनका ये हाल होगा। बहुत सारे लोग हैं जब उनको प्रार्थना करने के लिए बुला होगा तो वो अपने आप को छिपाते हो। मेरे साथ भी ऐसा होता था। जब दक्षिणपुरी में बाइबल स्टडी के लिए जाना होता था तो मैं सबसे पीछे और किसी ऐसे सहारे को लेता था कि मैं जब प्रेयर का टाइम आए तो मैं छिप जाऊं ताकि प्रार्थना के लिए मेरा नाम ना लिया जाए। एक बार मुझे जो है प्रार्थना करने के लिए बोला तो मैं बहाना करेगा मैं कि मुझे पंजाबी आती, मैं हिंदी में ही प्रार्थना कर सकते। तो उन्होंने बोला ठीक है आप पंजाबी में ही प्रार्थना करो। तो मैं जो कहना चाहता हूँ कि हम कमजोर होते हैं, हम अज्ञानी होते हैं, हम अयोग्य होते हैं, हमें कोई लियाकत नहीं होती, कोई खूबी नहीं होती। लेकिन जब प्रभु की दृष्टि हम पर पड़ती है, जब प्रभु हमें पकड़ते हैं तो फिर हमें कमजोर या अज्ञानी नहीं रहने देते। वो उस योग बना लेते हैं जिसका काम उसने हमसे लेना। आप बाइबल के बीच में, बाइबल के बाद आज तक बहुत सारे लोगों को जानते हैं। बाइबल का इतिहास पढ़ेंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़े साधारण थे, यहां तक कि बड़े कमजोर थे, लेकिन प्रभु ने जब उनको चुना, जब उन्होंने ये कहा जाए कि उन्होंने अपना जीवन प्रभु के हाथों में समर्पित किया तो प्रभु ने उनके द्वारा अपनी महिमा को लिया। अब मूसा एक महान नेता हुए हैं। परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था उनके द्वारा आज तक बनाई हुई है। और जब वो उनका चुनाव हुआ तो आप निर्गमन के 3 अध्याय में पढ़ेंगे जब मूसा को बुलाया जाता, मूसा को चुना जाता, जब उसने जलती झाड़ी को देखा, उस परमेश्वर की उपस्थिति को देखा तो परमेश्वर उससे बातचीत करता है, मूसा को मिस्र भेजता है तो बहाने लगाता है मैं बोलने में भद्दा, मैं स्पीच मेरी ठीक नहीं है, अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं क्या करूंगा। और सारी बातें करने के बाद परमेश्वर ने जब उसके लिए सब प्रबंध कर दिए तो मूसा अभी भी कहता प्रभु किसी और को नहीं भेज सकता। तो बहुत बार हम ऐसा महसूस करते हैं, एक्सक्यूजेस हमारे पास होते हैं, बहाने लगाते हैं किसी और को भेजो, हम शायद ऐसा महसूस करते हैं। लेकिन वही मूसा
जिसने बोला मैं गोली में बंधा हूं, जिसने कहा लोग मेरे से पूछे कि मैं क्या जवाब दूंगा, उसी को बड़ी सामर्थ के साथ परमेश्वर ने मिस्र में इस्तेमाल किया। जिस फिरौन से डर के वो भागा था, जंगल बियाबान में मिद्यान के इलाके में चला गया था, उसी फिरौन के सामने बड़ी सामर्थ के साथ अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने काम किए। और उस फिरौन के पास मूसा के एक भी काम का कोई तोड़ नहीं रहता था। यदि मूसा ने जो है पानी को खून में बदल दिया, यदि लाठी से उसने सांप बना दिया, तो उसके तमाम जितने भी ज्योतिष विद्या वाले थे, कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था, क्योंकि परमेश्वर ने उसे चुना। और यही पौलुस कहता है कि अपने चुने जाने पर, अपने बुलाए जाने पर, अपने उस समय को चुनो जब प्रभु ने हमें चुना। और अलग अलग समय में प्रभु ने अलग अलग लोगों को चुना। और बहुत सारे लोग हैं, यदि आप जो है न्यायों की किताब पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे ऐसे लोग चुने जो बहुत कमजोर थे, जो अपने आप को इस योग नहीं समझते थे, तो प्रभु ने चुना। सबसे पहले देखेंगे दाऊद के बारे में, आप देखेंगे तो दाऊद का जब चुनाव होता है, जब राजाभिषेक करना है, तो परमेश्वर ने शमूएल नबी को यशे जो दाऊद के पिताजी थे उसके घर में भेजा कि मैं यशे के पुत्रों में से एक का राजाभिषेक करता हूं, एक को मैं राजा होने के लिए चुना। और जब शमूएल नबी यशे के घर में जाते हैं उसके बेटे को बुलाने के लिए, तो उसने सबसे बड़े बेटे को बुलाया, अच्छा खासा सुंदर जवान आया। और दाऊद जो है, शमूएल जो है, शमूएल नबी उसका अभिषेक करने के लिए तैयार हो रहा है और परमेश्वर ने मना कर दिया। दूसरा आया, उसी डील डॉल में, उसी सुंदरता में उसको भी रिजेक्ट कर, चलते चलते दाऊद के 7 बेटों का परमेश्वर ने तिरस्कार किया, उनको रिजेक्ट कर दिया। शमूएल नबी तैयार है अभिषेक करने के लिए और परमेश्वर मना कर दिया। परमेश्वर का क्या जवाब था कि मनुष्य शरीर को देखता, बाहरी रूप को देखता है, परमेश्वर अंदर की बातों को देखता है। और परमेश्वर ने दाऊद के बारे में क्या कहा, मैंने दाऊद को चुना है जो मेरे मन का आदमी है। दाऊद वाज मैन आफ्टर माय ओन हार्ट, वो मेरे मन का आदमी है, उसको मैंने चुना। और जब एक के बाद एक 7 बच्चों का, 7 लड़कों का बुलाया गया, सारे जो है जिनके लिए परमेश्वर ने मना किया, तो दाऊद के बाप से पूछा जाता है कोई और भी बेटा है? हाँ, एक और है। कहाँ है? खेतों में भेड़ बकरी चरा रहा। बाप ने, जश्से ने दाऊद को शायद इस लायक नहीं समझा होगा, है ना, कि वो उसका जो है राज्याभिषेक को 7 को पेश कर दिया। 8वां भी तो उसी का बेटा था, लेकिन उसको कहा खेत में भेजा हुआ है कि खेत में भेड़ों की रखवाली करे। एक और है जो खेत में भेड़ों को चरा, बुलाओ उसे। और जैसे वो आया, परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है दाऊद के चेहरे पे लाली चमक रही। आया कहां से था? खेत से। जब खेत से आया होता है, मैं खेत के इस तजर्बे को जानता हूं, क्योंकि मैंने उन दिनों में जब मैं गांव में होता था तो मैंने खेतों में काम किया है। जब आते हम पसीना आया होता है, जब आया आता धूल मिट्टी से, हम जो अजीब सी शक्ल बनी होती है, ये कहा जाए तो हम भूत बने होते हैं, और जो नहाया गया उठ के हम काम किया, बहुत फर्क होता है। लेकिन वो खेतों से आ रहा है, धूल मिट्टी से आ रहा है, पशुओं की चरवाही करने के आ रहा है। वचन क्या कहता है? उसके चेहरे पर नूर था, लाली थी, वो प्रभु के अनुग्रह से परिपूर्ण था। द मोमेंट ही एंटर्ड इनटू हिज हाउस, परमेश्वर का यही है, इसी का अभिषेक। जैसे वो घर में आता है, परमेश्वर ने उसका अभिषेक करने के लिए कहा, यही है। एक चरवाहे को प्रभु ने राजा बनाया। और उस जो है एक छोटा सा लड़का, जब गोलियत को मारा जाता है, कितनी उम्र थी इसकी? बहुत छोटी उम्र थी। मैं ये नहीं कहूंगा कि 10-12 साल की थी, लेकिन बच्चा सा था। गोलियत पिछले 40 दिनों से जो है इस्राएल की सेना को ललकार रहा है कि तुम में कोई एक योद्धा है, मेरे से आके लड़े, अगर मुझे हरा देगा तो हम सारे के सारे तुम्हारे
गुलाम हो जाएंगे। और दाऊद अपने भाइयों का समाचार देने के लिए जाता है तो बड़ा हैरान होता है, क्या हमारी सेना में कोई एक भी नहीं है, एक भी नहीं है जो इस अन्य जाति को का सामना कर सके। तो उसके भाइयों से डांटता, तो चल तू हमारा तमाशा देखने के लिए आया। और वो खुद राजा सौल के पास जाता है कि मैं इसका सामना करने के लिए, इससे लड़ने के लिए मैं तैयार हूं। राजा सौल ने भी उसको कह दिया, रहने दे, तू छोटा बच्चा है। वो गवाही देता है कि तेरा दास जब अपने बाप की भेड़ बकरियों को चुराता था और जब बड़े खूंखार जानवर आते थे उनका मुंह चीर के अपनी भेड़ को उसके मुंह से निकाल लेता था। परमेश्वर ने मुझे इस तरीके से यूज किया है। तो उसने कहा ठीक है, तू उसके साथ युद्ध करने के लिए जा सकता है। अभी दाऊद कैसा होगा, कितना होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। सौल राजा ने अपना सुरक्षा कवच से पहनने के लिए बोला और उसने पहला उसे चला नहीं जा रहा, कहते ये बहुत भारी है मेरे से। आप देख सकते हैं कि दाऊद कितना बड़ा होगा। जो मैं आपके सामने आपको बताना चाहता हूं कि दाऊद बहुत छोटा था, लेकिन उसने एक महाबली गोलियत को मारा। वो 12 हाथ या 9 हाथ, कुछ ऐसी उसकी लंबाई बताते हैं। हाथ का मतलब ये वाला हाथ नहीं, मतलब 1.5 फुट एक हाथ को बोलते हैं। कितना जवान, कितना बड़ा, कितना महाबली होगा। और आप सब जानते हैं बच्चे संडे स्कूल के बच्चे कहते हैं घुमा घुमा के किस प्रकार से छोटे से बच्चे ने उस बड़े योद्धा का जो ट्रेड था उसको धराशायी कर दिया। प्रभु अपने छोटे छोटे लोगों को चुनता है और अपनी महिमा के लिए उनको इस्तेमाल करता है। दूसरा चुना हुआ व्यक्ति एस्तर। एस्तर कौन थी? एक जवाब दो, कौन थी? हाँ जी, एस्तर रानी थी। एस्तर रानी थी। और हम एस्तर की किताब में पढ़ते हैं कि एस्तर जो है उसका अपना जीवन देखते तो वो एक ऑर्फन थी, एक यतीम लड़की थी। और उसके एक गार्जियन ने, उसके अपने परिवार की एक व्यक्ति ने, जो उसका कजन था मौर्दक्याह, उसने उसको पाला था, वो उसकी देखभाल कर रहा था। और एक दिन आया जब रानी जो पटरानी थी उसने राजा को उसका अनाज्ञाकारिता किया। राजा ने गुस्से में आकर उसको उसके पद से निकाल दिया। अब पटरानी की अपॉइंटमेंट होना, उसका सिलेक्शन होना, और उसके बीच में जितनी भी सुंदर युवतियां थी उनको भेजा गया और मौर्दक्याह ने एस्तर को भी भेजा। एस्तर जो एक समय यतीम थी, उसका चुनाव होता और उस देश की पटरानी बनती। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, प्रभु निम्न स्तर लोगों को चुनता। और ये जो पटरानी बनी है, एक दिन आया जब यहूदी लोगों को एक दिन में ही नाश कर देना था। इनके खिलाफ बिल पास हो गया, इनको मार देना, खत्म कर देना है। और परमेश्वर ने इस लड़की को जो यतीम थी अपनी पूरी की पूरी कौम को बचाने का काम किया। तो प्रभु कमजोर एक यतीम को चुन के अपनी पूरी कौम को बचाने की कुव्वत रखता है। यूसुफ के बारे में आप सब जानते हैं। यूसुफ को परमेश्वर ने चुना। कहाँ था वो जब चुना? कहाँ था? ऑफ कोर्स माँ की गर्भ से पहले चुन लेता है, लेकिन था कहाँ? जेल में था। आप सब जानते हैं हालात ये थे कि शायद वो जेल में मर जाएगा, लेकिन प्रभु ने चुना था। प्रभु की दृष्टि उसके ऊपर थी, तो प्रभु ने चुना। और उस देश में एक भयंकर अकाल का समाधान, उसकी योजना, 7 वर्षीय योजना बना के बहुत सारे लोगों को, उस देश को और अपने परिवार को वो बचाने वाला बन गया। प्रभु मेरे और आप जैसे साधारण लोगों को चुनता। बहुत बार हम सोचते हैं कि मेरा काम नहीं है, मैं इस योग्य नहीं हूं। मेरे प्रिय, जब प्रभु हमें ऐसा मौका मिले, अभी कई बार हमें मौके मिलते हैं, हमारे फेलोशिप के बीच में हमें मौके मिलते हैं, तो हम शायद सोचते हैं नहीं मेरे से और अच्छे। लेकिन ये जरूरी है, ये ठीक है कि अच्छे हैं, लेकिन प्रभु ने मौका अगर मुझे दिया तो हम पीछे ना हटें, हम कभी घबराए ना, अपना प्रभु के हाथों के समर्पित करें। और प्रभु वो जो एक बड़े होनहार व्यक्ति से कराएगा, हम जैसे साधारण व्यक्तियों के द्वारा भी वो पूरा सके। इसलिए
हम अपना प्रभु के हाथों के समर्पित करें, क्योंकि प्रभु कमजोरों को, प्रभु निर्बलों को, प्रभु दुर्बलों को, प्रभु अज्ञानियों को और उनको चुनता है। आप पूरा देखें तो 3 बार देखा, उनको चुनता है जो है भी नहीं, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, जिनको कुछ समझा भी नहीं जाता, ऐसे लोगों को चुनता है और अपनी महिमा के लिए, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल। आइए हमारे महान सर्वशक्तिमान, हमारे दयावान परमेश्वर, धन्यवाद स्तुति प्रशंसा करते हुए हम आपके समक्ष आते हैं आज के समय के लिए जो आपने हमें दिया। और तेरा वचन हमने देखा कि हम अपने बुलाए जाने, चुने जाने के उस वक्त को देखें। अब हम अपनी बैकग्राउंड को देखें, कहां से तूने चुना। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं। दाऊद कहता है, कहां मैं, कहां मेरे बाप का घराना, तूने घूरे से उठाकर चट्टान पर खड़ा किया है। हाँ प्रभु, तू ऐसे काम करने वाला, तू अद्भुत युक्ति करने वाला, अद्भुत रीति से काम करने वाला, अपनी सामर्थ, अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान से परिपूर्ण करके अपनी महिमा, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करने वाला प्रभु है। हम आपका धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। प्रभु, इस बड़ी बिल्डिंग के लिए जो एक दिन झुकी थी, आज पिता परमेश्वर तेरी महिमा के लिए लोग इसमें आकर के तेरी आराधना करते हैं। तो छोटी छोटी चीजों को चुनता है। तू कमजोर पात्रों को, अज्ञानियों को, अनपढ़ लोगों को, प्रभु साधारण लोगों को, जो है भी नहीं पिता परमेश्वर का, तू ऐसे लोगों को चुन के प्रभु अपने कामों के लिए, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। हम आपका धन्यवाद देते हैं और अपने आप को आपके हाथों के समर्पित करते हैं। जब पिता परमेश्वर आगे हम इस लैंड सीजन में आगे बढ़ते हैं, पाम संडे, गुड फ्राइडे, मॉडे थर्सडे और ईस्टर को सेलिब्रेट करते पिता, हम तेरी भलाइयों को याद करें, हम तेरे बड़े कामों को याद करें, हम उस महान बलिदान, उस कुर्बानी को याद करें और पिता परमेश्वर अपने आप को आपके हाथों के समर्पित करें, ताकि वो महान उद्धार का कार्य जो प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हुआ है वो व्यर्थ न जाने पाए, बल्कि हम आत्मिक रीति से उसका पूरा आशीष प्राप्त कर सकें। इस प्रार्थना को सुने हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता मसीह के नाम से।